झारखंड की बड़ी खबर, इनकम टैक्स रेड के बाद जयमंगल सिंह प्रेस के सामने आए। उन्होंने अपना पक्ष रखा, ये बताने की कोशिश की कि जो कुछ भी मीडिया में छपता रहा है या बताया जाता रहा है उसकी सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई है। उनके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, जिसको लेकर उन्हें कोई चिंता हो। उनके चेहरे पर ऐसी कोई चिंता दिखी भी नहीं है। प्रदीप यादव की कोई प्रतिक्रिया अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। हम समझेंगे। मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, जयमंगल सिंह सबके सामने आते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। प्रदीप यादव की कोई प्रतिक्रिया आई है कि नहीं? आज फिलहाल प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन ट्विटर के माध्यम से वो भी लगातार अपने संदेश जो है लोगों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश किया है। और वो भी बता रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं है, अगर जांच करने मेरे घर पहुंचे हैं तो मेरा सहयोग रहेगा और जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सामने आने चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप जयमंगल सिंह को देखें तो लगभग 38 घंटे उनके घर पे जो है उनके 3 आवास पर आयकर विभाग के द्वारा जो है पूछताछ किए गए। ऐसे में वो आज मीडिया के सामने आते हैं और पूरी कहानी वो बताते हैं कि कब कैसे उनके घर में आयकर टीम जो है पहुंचती है, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उन्हें रोका जाता है लेकिन उनको सहयोग नहीं किया जाता है। वो ज़बरदस्ती घर में घुसते हैं और फिर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों के मोबाइल, बच्चों के बैग, वो तमाम चीज़ें भी सर्च किए गए। मोबाइल के डाटा जो है वो रिकवर किए गए हैं। माँ के जो उनके लॉकर थे उनकी चाबी उनको दिया गया। कई बैंक अकाउंट जो है उसको वो डिटेल्स लेकर गए हैं। तो ऐसे में वो ये बता रहे थे कि पूरी तरह से ये राजनीति से प्रेरित जो है वो छापा है और वो डराने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको इस तरह से परेशान करने की कोशिश होती है। हमने अपने सरकार के साथ काम किया, सरकार के लिए आवाज़ उठाया, इसीलिए हमें डराया जा रहा है, हमें बीजेपी में आने के लिए कहा जा रहा है। हम अगर बीजेपी में चले जाएँ तो फिर सब कुछ ठीक है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो मीडिया पर भी ज़रूर कुछ कहा है। वो ये बता रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी से अधिक हमारी आमदनी जो है मीडिया के द्वारा बताया गया है। तो ऐसे में उन्होंने आपत्ति जताई कि इससे मेरी छवि जो है वो धूमिल हुई है। तो अब इस छापेमारी को लेकर के सियासत राज्य में शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी जयमंगल सिंह के आवास पर जब आयकर की टीम पहुंची थी तो उसमें एक गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ था बीजेपी का और उसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बयान दिया था। आज बीजेपी के द्वारा उसके विरोध में एक वीडियो जारी किया गया है और सच कौन झूठ कौन ये दर्शाने की कोशिश हुई है। उसमें उस ड्राइवर के बाइट भी मंगाए गए हैं जिसमें वो उन्होंने कहा है कि ये गाड़ी जो है हमने कुछ दिन पहले ख़रीदा था और हम किराए पर इसे लगाते हैं। बीजेपी के एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर वीआईपी पास मिला था और वही लगा हुआ था। जैसे ही मीडिया की नज़र उस पर पड़ी थी फिर हमने उसे हटाया था। तो पूरी बातें उन्होंने उस बाइट के वीडियो के माध्यम से बीजेपी के जो आईटी सेल है उनके द्वारा मुख्यमंत्री के भी उस बयान को और जो ड्राइवर है उसके बयान को भी सार्वजनिक किया गया। साथ ही जो बीजेपी के प्रवक्ता है मिसफिका हसन, उनके द्वारा ये मांग किया गया है कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं और मुख्यमंत्री को बिना जांचे परखे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो अब एक बात इम्पॉर्टेंट है मदन, क्या इनकम टैक्स की तरफ से अपनी ओर से इनकम टैक्स ने ऐसी कोई सूची जारी की है कि क्या रिकवरी हुआ, कितनी रिकवरी हुई, वो क्या क्या चीज़ें रिकवर करके ले जा रहे हैं? क्या इनकम टैक्स की तरफ से कोई ऐसी सूची जारी हुई है? अभी तक फ़िलहाल ऐसी सरकारी आंकड़े इनकम टैक्स के द्वारा नहीं दिए गए हैं कि कौन कौन चीज़ को वहां से सीज करके ले जाया गया है या फिर किन के डिटेल्स उनको चाहिए। अभी तक उनको क्या मिला है, रकम की ही बात अगर करें तो जो जानकारी अनूप सिंह के द्वारा दी गई है वही सार्वजनिक किए गए हैं। इनकम टैक्स के तरफ से आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि अजय सिंह के घर से कितने अमाउंट मिले, प्रदीप यादव के घर से क्या अमाउंट मिले या फिर अनूप सिंह के घर से क्या अमाउंट मिले। ये तमाम चीज़ें इनकम टैक्स के तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो सिर्फ आंकड़े जो चल रहे हैं, जो अमाउंट के आंकड़े हैं या फिर जो जेवरात की बात की जा रही है, जो प्रॉपर्टीज़ की बात की जा रही है, जो दस्तावेज की बात की जा रही है, वो सभी ये जो जिनके घर रेड पड़े हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। आधिकारिक रूप से इनकम टैक्स की तरफ से फिलहाल कोई सूची जारी नहीं की गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर कोई बात रखी है? कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कोई बात ऐसी रखी है
कि इस तरह के रेड उनके विधायकों को परेशान करने के लिए किया गया, या और भी कुछ इसके कारण हो सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? कांग्रेस के तरफ से लगातार जब से ये रेड शुरू हुआ है तब से कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर निशाना जरूर साधा जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने के आरोप लग रहे हैं और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस के विधायकों को परेशान किया जा रहा है ताकि वो सत्ता पाने के लिए जो उनकी बेचैनी है वो पूरी हो सके। अगर आप जेएमएम की भी बात करें, कांग्रेस की भी बात करें या आरजेडी की बात करें, जो भी सत्ता पक्ष है वो सीधे तौर पर इस छापेमारी को सरकार से जोड़कर देख रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने की साजिश बता रहे हैं, मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी पिक एंड चूज की पॉलिसी बता रहे हैं इन्हें कि बीजेपी के कोई नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। ये तो वही बात हुई कि जो बीजेपी में आ गए वो सभी स्वच्छ हो गए और जो दूसरे दल में हैं वो सभी जो है भ्रष्टाचारी हो गए। ये तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से ज़रूर उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है, सरकार डरने वाली नहीं है, सरकार अपने कार्यकाल को पूरा करेगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनकम टैक्स की छापेमारी कर, ईडी की छापेमारी कर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, विधायकों को डराया जा रहा है और जो उनकी मंशा है कि सरकार को अस्थिर करे वो अपनी एक मंसूबे को पूरा करना चाहता है। ये सच्चाई है मदन कि इसका एक दबाव तो है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं और ओवरऑल अभी मेस की स्थिति है। हम कह सकते हैं कि लग रहा है जैसे कि अफरा तफरी की स्थिति यहाँ बनी हुई है रांची में। क्या इसको लेकर सत्ता पक्ष ने यहाँ पर झारखंड में ऐसी कोई तैयारी की है? चूँकि अगर चीज़ें डिस्टर्ब करने के लिए हो रही हैं, अगर जो आरोप हैं वो मान लिए जाए, तो अब ये सरकार के सामने चुनौती है कि उस चीज़ों को किस तरह से नॉर्मल रखे। तो क्या इसकी कोई तैयारी सत्ता पक्ष की ओर से आपको दिख रही है? देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से तैयारी पूरी है। अगर आप देखें तो आज भी एक जानकारी दी गई है सूचना विभाग की तरफ से कि 10 तारीख को कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले बैठक होगी और उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। जैसे ही ये बातें सामने आई थी कि ईडी के द्वारा समन भेजा गया है मुख्यमंत्री को, उसके बाद 15 नवंबर तक के कार्यक्रम जो है जारी कर दिए गए, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से इसी जो क्राइसिस पॉलिटिक्स है उसके बीच ये तमाम जो शेड्यूल तैयार किए गए हैं वो इसी के लिए है कि सरकार ने जो वादे किए हैं, ये आप पहली बार देखेंगे कि जब ये शेड्यूल जारी होता है या विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी जाती है तो उसके नीचे विषय भी लिखा होता है कि भाई 1932 जो स्थानीय नीति को लेकर के कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले थे उसको एक तरह से कानून बनाने के लिए सदन से पास किया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, पक्ष विपक्ष उस पर चर्चा करेगी और फिर वो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात है उसको भी सदन में ला करके उसको भी एक कानून बनाने की कोशिश होगी, राज्यपाल को भेजा जाएगा। तो ये पहली बार हुआ है और इसी क्राइसिस पॉलिटिक्स का नतीजा है कि 15 दिनों के शेड्यूल जारी किए जाते हैं। ये 3 वर्ष में पहली बार हुआ है कि अगर आप मुख्यमंत्री के पूरे इस 3 साल के कार्यकाल को देखें, कार्यक्रम को देखें, तो कभी भी इतने विस्तार से या 2 या 3 दिन के अगर महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो उसके शेड्यूल आए थे, लेकिन 15 दिनों के एक साथ शेड्यूल जारी कर देना, और यही हवाला ईडी को भी दिया गया। ईडी से जब 3 सप्ताह का वक्त मांगा गया था तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल अभी बिजी है, कार्यक्रम पहले से तय है और ऐसे में असमर्थ हैं मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय तक पहुंचने में। फिलहाल अभी ये तय नहीं हो पाया है कि उनको कितना वक्त दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें जो है आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की तरफ से एक रणनीति है कि वो 15 दिनों का कार्यक्रम तय करती है। इसमें महत्वपूर्ण जो है कैबिनेट की बैठक होगी, विशेष सत्र होगा और सरकार के जो अपने चुनावी वादे हैं उसको पूरा किया जाएगा। चलिए मदन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल झारखंड में जो राजनीतिक उहापोह की स्थिति है वो कब ख़त्म होती है इस पर हम सब की नज़र बनी रहेगी। बिहार में जो उपचुनाव के रिजल्ट्स आए हैं उसके क्या संकेत हैं ये समझने की भी हमने कोशिश की। फिलहाल 8 बजे तक की जो बड़ी खबरें थी उस पर हमने चर्चा की। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।